सोई नहीं अभी तक? जिस घर की जवान लड़की अपनी मां की सरपरस्ती में छुप छुप कर इश्क और मोहब्बत के खेल खेल रही हो, वहां एक बाप को कैसे नींद आ सकती है? या अल्लाह खैर, ये किस वक्त दौरा पड़ गया आपको? तुम इसे दौरा कह रही हो ना? मेरे लिए ये डूब मरने का मकाम है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो गया जो आप डूब मरने की बातें कर रहे हैं। सकीना, सरियाब कौन है? सरियाब? देखो, मुझसे झूठ मत बोलना वरना मैं लिहाज नहीं करूंगा। अरे मैं आपको सब बताती हूँ, आप बैठे तो सही, बैठे तो सही। आप बैठ के तसल्ली से मेरी बात सुनिएगा। मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए, फिर बताती हूँ कि सरियाब कौन है। खुदा का लाख लाख शुक्र है बेटा, तुम्हें होश आ गया। तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। कैसा फील कर रहे हो बेटा? आई एम फाइन डैड, बस थोड़ी सी वीकनेस फील कर रहा हूँ। एवरीथिंग विल बी फाइन माय सन। मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अबे ज़रियाब, आज रात को तुझे किसी पार्टी में होना चाहिए था और तू यहाँ हॉस्पिटल में लेटा हुआ है। तुम्हें कैसे पता चला? अबे दोस्त हूँ तेरा, और दोस्त को दोस्तों की खबर होती है। क्यों अंकल? हाँ बेटा, किसी कॉल या मैसेज की भी जरूरत नहीं पड़ती। आंटी, आप और अंकल दोनों घर जाएं, आराम कीजिए और मैं इसकी थोड़ी खबर लेता हूँ। पेशेंट डिस्चार्ज है, इसमें साइन कर दें, सीधा पेशेंट को जा सकते हैं। भाई ये पेशेंट नहीं, इम्पेशेंट है, ड्रामा कर रहा है। सारा तुम जरा देखो। जी ठीक है, आइए। ये कौन सी कहानियां सुना रही तुम मुझे? एक बड़े घराने का इकलौता लड़का एक आम से घर की लड़की से शादी क्यों करेगा? क्यों? क्या कमी है हमारी स्वानी में? पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है। खूबसूरत है, इसीलिए डरता हूं मैं। ये अमीरजादों को तुम नहीं जानती हो। किसी लड़की पर दिल आ जाए ना तो फिर ये उसे शादी के ख्वाब दिखाते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। उसने खुद मुझसे इस ख्वाहिश का इजहार किया है। तुमसे? हाँ, एक दफा वो घर आया था। सकीना, बहुत गलत कर रही हो, बहुत गलत कर रही हो। किसी बड़े घर से नाता जोड़ने की लालच में तुम अपने घर की इज्जत नीलाम करवा दोगी, समझी तुम? मुझे उस लड़की का एड्रेस दो, मैं ये सारे तोहफे उसके मुंह पर मार के आऊंगा। अंकल, ज़रियाब को सुहानी बहुत पसंद है और वो बहुत ज़्यादा सीरियस है उसके लिए। I know that. सुहानी रायला की फ्रेंड है और उसी ने कनेक्ट किया था दोनों को। आज दोनों की मुलाकात थी हमारे घर पर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ हुआ क्या था? जहाँ तक मैं समझता हूँ अंकल, सुहानी एक अलग टाइप की लड़की है और वो हर चीज़ को अपने एंगल से देखती है। हालांकि ज़रियाब उससे शादी करना चाहता है लेकिन वो मान नहीं रही। मुझे लगता है सुहानी ने आज ज़रियाब को कुछ उसके गिफ्ट वापस किए थे। ये सदमा शायद ज़रियाब को। जानता हूँ मैं, उसके जज्बात को ठेस पहुंची है। अरे अपना चेहरा तो दुरुस्त कर ले, ऑफिस जा रहे हैं आप। मेरे चेहरे को छोड़ो, अपने आप को दुरुस्त करो। अब्बू,
आप मेरे लिए ग्रीन ऑलिव्स, चीज और पेपरोनी ले आएंगे? क्या? वो मैं सोची थी कुछ इटालियन डिशेस ट्राई करूं और रात को मैं अपने अब्बू को पिज्जा खिलाऊं। पहले दाल और सब्जी ढंग से बनाना सीख लो। सुहानी, रहने दो। अपने अब्बू से कोई चीज मंगवाने की जरूरत नहीं है, मैं लेकर आऊंगी तुम्हारे लिए। लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि सुहानी का कोई कसूर नहीं बल्कि सारी बुराई तुम में। हाँ हाँ, मैं तो बहुत बुरी हूँ। आप ऑफिस जाएं, आपको देर हो रही है। सुहानी, सुहानी, आज के बाद तुम अपनी सहेली राहेला के घर नहीं जाओगी। ये मेरा हुक्म है, समझ गई ना? जी। अब्बू को क्या हो गया? बेटा, वो कल तुम्हारे कमरे की तलाशी ले रहे थे और उसमें जरियाब का वो लेटर निकल आया। जब से ही आग उगल रहे हैं बस। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगी। जरियाब बेटा, अब तुम जल्दी से सेहतयाब हो जाओ। तुम्हारे लिए जो प्रोजेक्ट शुरू किया है ताकि उसके सारे काम तुम संभालो। मॉम, यहाँ रख दे, मैं खुद खा लूंगा। नहीं मेरी जान, मैं अपने बेटे को अपने हाथों से खिलाऊंगी। खिलाओ खिलाओ, खूब खिलाओ। वीकनेस है, 2 दिन अच्छी डाइट लेगा तो 100 मीटर की रेस जीत सकता है मेरा बेटा। मेरा कहना मानेगा तो इंशाल्लाह कल ही जीत जाएगा। बस मॉम, और नहीं बस। खा लो बेटा माँ के हाथ से। मैं बाद में खा लूंगा। कल को तुम्हारी बीवी आ जाएगी तो फिर पता नहीं मुझे खिलाने का मौका मिलेगा या नहीं। कोई बीवी नहीं आएगी, मुझे शादी नहीं करनी। कोई ना कोई तो आएगी, चाहे तुम ढूंढ के लाओ या मैं। होल्ड ऑन भाई, मैंने फैसला किया। क्या मतलब? जरियाब के लिए लड़की मैं खुद पसंद करूं। आपने जरियाब के लिए जो प्रोजेक्ट्स प्लान किए हैं उन्हीं पे ध्यान दें। ये औरतों का काम है, इसके लिए लड़की तो मैं ही तलाश करूंगी। क्यों जरियाब? I'm not interested in this topic. Please no. अच्छा से इरिटेट मत करो। मैं जा रहा हूँ ऑफिस से, हो सकता है वापसी में देर हो जाए। क्यों? वो वापसी में डॉक्टर रहमान की तरफ जाना है। चलो और खा लो ना बेटा, जिद नहीं करते। आइए वली साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। थैंक यू डॉक्टर। क्या रिपोर्ट है? ब्लड टेस्ट रिजल्ट और पेशेंट के ओवरऑल सिम्टम्स की रिपोर्ट हमारे सामने आई है। उसमें हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं। What? आपके बेटे को ब्लड कैंसर है। कैंसर? जी, ब्लड कैंसर। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? टेस्ट रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं। अब ये देखना है कि कैंसर किस स्टेज पर। आपको क्या लगता है किस स्टेज पर होगा? इसको हम स्टेज 1 तो कह सकते हैं, लेकिन उससे पहले ट्रीटमेंट और मजीद टेस्ट करने होंगे और इसके अलावा बोन मैरो टेस्ट भी होंगे। वली साहब, मैं ये जानता हूँ ये खबर आपके लिए अच्छी नहीं, क्योंकि आम लोग ब्लड कैंसर का नाम सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। दुनिया के बहुत से मुल्कों में ब्लड कैंसर कॉमन डिजीज़ है और अगर उसको अर्ली स्टेज पे डायग्नोज कर लें तो क्योरेबल है। और प्लीज़ आप ज़्यादा परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो डॉक्टर? You know, Zaryab is my only son. वली साहब, मैं जानता हूँ हमसे जहाँ तक हो सकेगा हम ज़रियाब के ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लाजमी इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर साहब,
मैं आपसे बहुत कुछ पूछना चाहता हूं, लेकिन इस वक्त सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा हूं। जी पूछिए, आप जो भी पूछना चाहते हैं। जरिया आपके पास कितना वक्त है? सायरा, मैंने उस घर की मुकम्मल रेकी कर ली है, जैसा तुमने कहा था। वो लोग आम से हैं, आम से, सफेद पोश, बड़े घराने में रिश्ता करके झुक जाने वाले। अलबत्ता लड़की बहुत खूबसूरत है। लेकिन ये लड़की मेरे घर में नहीं आ सकती मिसेस मांडीवाला। क्यों? इसलिए कि जरिया उससे बेहद मोहब्बत करता है, बल्कि अंधी मोहब्बत। ये तो और भी अच्छा है। नहीं मिसेस मांडीवाला, यही तो बुरी बात है, बल्कि बहुत बुरी बात। जिस लड़की से आपका बेटा अंधी मोहब्बत करता हो, उसकी तो आंखें आसमान पर हो, जमीन पर पांव नहीं टिकते होंगे, तो उसके पर कैसे काटूंगे? नहीं, मैं अपने बेटे के लिए कोई और रिश्ता देखूंगी। बल्कि मेरा तो काम और आसान हो गया। क्या समझते? सुहानी कोई मामूली लड़की तो नहीं। जिसका इनकार तुमसे तुम्हारा हवस छीन ले, वो लड़की मामूली कैसे हो सकती है? तुम क्या समझते हो कि वो गैर मामूली लड़की है? Of course, she is. वो सिर्फ इसलिए गैर मामूली है कि जरियाब शाह उसे पसंद करता है। सुहानी इसलिए सुहानी है, अगर आज मैं उसे नजरअंदाज कर दूं तो इस शहर के मामूली लोगों की भीड़ में वो गैर मामूली लड़की हमेशा के लिए गुम हो जाए। सुहानी सिर्फ इसलिए सुहानी है मिस्टर कि जरियाब शाह उसे चाहता है। अगर मैं न चाहूं तो किसी भी मोटरसाइकिल पे किसी के भी पीछे बैठी हुई लड़की सुहानी बन सकती है। हंसते हो, मजाक उड़ाते हो तुम, मजाक उड़ाते हो मेरा और फिर गायब हो जाते हो। बुज़दिल, मेरे सामने आओ। कैंसर के पेशेंट की इम्यूनिटी कम होने की वजह से वो वीकनेस हो जाती है और इस हालत में वो कई तरह की कैफियतों से गुजरता है। अच्छी देखभाल और मुनासिब ख्याल की वजह से ये पेशेंट कई कई साल जिंदा रहते हैं और उसके बाद बिल्कुल ठीक भी हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, जरियाब को हर हाल में ठीक होना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पर आप भरोसा रखें और सब्र का दामन मत छोड़ें। और जरियाब के लिए एक ज़रूरी बात यह है कि वो खुश और पुरसुकून रहे। नाखुश और नाउम्मीद होने वाले पेशेंट्स को रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बात आप जरियाब को बहुत अच्छी तरह समझा दें। डॉक्टर साहब, जरियाब की इस बीमारी का हमारे अलावा किसी को पता नहीं है और किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, जरियाब को भी। ठीक है।
शाबाश मेरे बच्चे। बेटा मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हूं। क्यों? तुम्हारी अचानक से इस तरह से तबीयत खराब होने के पीछे जो भी वजह है, उस वजह ने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। जया, तुम चाहे मुझे कुछ नहीं बताओ, लेकिन मैं एक औरत हूं और औरत बगैर जाने सब कुछ जान जाती है। और जब मसला दूसरी औरत का हो, दूसरी औरत इन्वॉल्व हो, उस दिन जब तुम बेड पर बेहोश पड़े हुए थे, बेहोशी में बार बार तुम किसी का नाम ले रहे थे और मैं तुम्हारी बीमारी की वजह समझ गई थी। क्या? वो लड़की सुहानी जिससे तुम प्यार करने लगे थे, उससे तुम्हें कोई दुख पहुंचा है? दुख?